दोस्तों अगला टॉपिक है बेनामी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से केसेस आते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये सवाल आए हैं तो फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है जो बीइंग एन एडवोकेट हम देखते हैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में, कि एक शख्स जो अपनी पूरी लाइफ मुल्क से बाहर किसी मुल्क में मेहनत मजदूरी करके कमाता रहता है और हर महीने पैसे यहाँ पाकिस्तान में उनकी जो भी फैमिली हो, वाइफ हो, बच्चे हों, बहन भाई हों, जो भी उनके यहाँ पे रिलेटिव्स हों, पैसे उनको भेजते रहते हैं। क्योंकि जो ये लोअर कैटेगरी में जाते हैं, लेबर करने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, उनके लिए ये इतना सेफ़ नहीं होता कि जिस भी कंट्री में, जैसे मिडल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, तो पैसे वो वहाँ पे नहीं रखते। वो कोशिश होती है जैसे उनको सैलरी मिले हर महीने वो फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर दे, पाकिस्तान भेज दें। तो ऐसे केसेस का में एक जो बदकिस्मती से एक चीज़ सामने आती है कि एक शख्स 15, 20, 25 साल लाइफ के किसी मुल्क में मेहनत मजदूरी करके कमाता रहा, और आप जानते हैं कि जब यहाँ से पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में जाते हैं, मोस्टली जो लोअर कैटेगरी में लेबर क्लास के जाते हैं, या इवन अगर जो तकरीबन ये लेबर क्लास की जॉब्स भी मिलती हैं, तो वहाँ पे वो कितनी मुश्किल यानी उनकी जॉब होती है, रहने के हालात कितने मुश्किल होते हैं। एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग वहाँ पे रहते हैं, बेड के ऊपर बेड, बेड के ऊपर बेड, यानी एक इस तरह की लाइफ गुजारते हैं। पूरी लाइफ का अपनी एक जवानी, पूरा एक बड़ा मेजर पार्ट ऑफ लाइफ और मेहनत करके पैसे कमा के इधर भेज देते हैं। तो जो सामने एक मैंने कहा बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेट चीज़ ये सामने आती है कि जब वो लोग वहाँ पे सब कुछ अपना एंड करके यानी लाइफ के एक ऐसे ऐसे में आ जाते हैं कि वहाँ पे मज़ीद जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उनको यहाँ वापस भेज देते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ आके उनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं उन पर एक बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं जैसे एक शख्स ने पूरी लाइफ जितना ही पैसा भेजा उस पैसे को यहाँ यूज़ करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ ले ली गई और कुछ पैसे खर्च कर लिए गए। अब ज़ाहिर है वो शख्स बेचारा खुद तो यहाँ होता नहीं, वो बाहर होता है, तो उनके रिलेटिव यहाँ पे वाइफ हो, बच्चे हों, बहन हो, भाई हों, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट रिलेटिव्स होते हैं। मोस्टली वाइफ भी होती हैं या फिर भाई भी होते हैं। तो फिर वो प्रॉपर्टी अगर उसके पैसों से यहाँ ले लेते हैं तो ज़ाहिर है वो भी फिर उनके नाम पे हो जाती है सारा मसला। वो जब यहाँ आके उम्र के आखिरी हिस्से में यानी 50 प्लस या 60 प्लस से आके रहते हैं तो उनको ये परेशानी सामने आती है कि उन्होंने लाइफ की जो जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो किसी और के हवाले की, उन्होंने चलो यहाँ प्रॉपर्टी ले ली और बाद में उनके साथ उनका रवैया बड़ा ख़राब रहता है। फिर वो बेचारे ये बेनामी लॉ के तहत जो है आ जाते हैं कोर्टों में कि ये पैसे तो हमारे थे, प्रॉपर्टी तो हमारे पैसों से ली गई, लेकिन क्योंकि हमारे नाम पे नहीं थी, हम तो यहाँ थे नहीं, और बड़ा ये उनको सफ़र करना पड़ता है। तो बेनामी प्रॉपर्टी यानी बेनामी लॉ के तहत जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसको साबित करने के लिए कुछ 2-3 अहम चीज़ें होती हैं जो होना ज़रूरी हों। तो जितने दोस्त भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या पैसे भेजते रहते हैं तो उनको इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर वो भी चाहते हैं कि एक जब लाइफ के इस स्टेज पे यानी 50-60 के बाद जब वो वापस आ जाए पाकिस्तान तो उनको ये इशूज़ ना हो। सबसे पहले तो जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदी जाए उनके पैसों से कोशिश करें कि उसकी पेमेंट वो खुद करें, यानी उन दिनों में आएँ जब वो पाकिस्तान विज़िट पे आए हुए हों, छुट्टियों में आए हुए हों, तो किसी पे ऑर्डर के ज़रिए या बैंक चेक के क्रॉस चेक के ज़रिए पेमेंट करके प्रॉपर्टी ख़रीदें। प्रॉपर्टी चले अगर बेनामी किसी और के नाम पे रखनी भी है तो जो उसकी ओरिजिनल फ़ाइल मिले कोशिश करें वो अपने पास अपने कस्टडी में हो या कोई लॉकर हो उसमें रखवा लें। तीसरी चीज़ होती है कि प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो भी उनके पास होनी चाहिए, यानी खुद रह रहे हो या किराए पे दी हुई हो। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बड़ी अहम होती हैं बेनामी प्रॉपर्टी के हवाले से और बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन ये तो चले लॉ की केसेस की बात हो गई, लेकिन एक चीज़ जो एक देख के एक दुख होता है, अफसोस होता है कि एक इंसान पूरी लाइफ मुल्क से बाहर रहे, कमाए पैसे और भेजता रहे, यानी उसका क्या पर्पज़ होता है? उसका यही होता है ना, वेलफेयर ऑफ द फैमिली, कि भाई बाहर जाके मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके वो कैसे हालात में वहाँ रहते हैं और कुछ भी करके, यानी वहाँ वो अपने ऊपर एक अगर दरम है या डॉलर है खर्च करने से पहले हज़ार बार सोचते हैं। कोशिश होती है जितना हो सके बचा के पाकिस्तान अपने फैमिली वालों को भेजे। लेकिन फिर कुछ केसेस में, ये तो नहीं कहूँगा कि सबके साथ ये होता होगा,
लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जो कि एक बड़ी बदकिस्मती की बात है।